इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है। अब ए को एक ऐसे ऑफेंस में पनिशमेंट मिली है जिसमें डेथ पेनल्टी भी एक प्रोविजन था। सपोज ए को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है मर्डर के केस में। अब हमको पता है कि मर्डर में डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी, डेथ पेनल्टी भी मिल सकती थी। अब सपोज ए जो है इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपने कम्यूट कर दिया आपने 15 ईयर्स में, 15 साल की सजा में। यहां पे आप ये काम कर सकते हो, लेकिन आप इसकी जो ये पनिशमेंट है इसको 14 ईयर्स और उससे कम की सजा में कम्यूट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पहले ए को 14 ईयर्स बिताने पड़ेंगे, उसके बाद इसकी आप पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हो। तो मिनिमम यहाँ पे ए को 14 साल तो बिताने ही पड़ेंगे। इवन इफ इसकी आप जो पनिशमेंट है इसको आप कम्यूट कर रहे हो, स्टिल इसको 40 ईयर्स तो मिनिमम बिताने ही पड़ेंगे जेल में। या फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन को पहले डेथ पेनल्टी दी गई थी, फिर इसको हमने कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी है। इस केस में भी आप इसको तभी आप छोड़ोगे जब 14 ईयर्स जेल में ये बिता देगा। इसमें बोला हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी, हमने उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कॉन्करेंटली इकट्ठे एक टाइम पे इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो भी कम्यूटेशन वगैरह हो रहा है, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है, जो भी कम्यूटेशन यहाँ पे हो रहा है, इसके लिए आपको जो कन्विक्ट है उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी आप उससे पूछोगे नहीं कि आपकी सजा हम कम करें या फिर ना करें। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उससे बिना पूछे भी उसकी जो सेंटेंस है उसको कम्यूट कर सकती है। ओके, एंड यहाँ पे कंडीशंस के साथ भी कर सकती है, एंड कंडीशंस के बगैर भी वो कर सकती है। सपोज एक कन्विक्ट ए है, इनकी सजा आप कम्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके ऊपर आप कंडीशंस भी लगा सकते हो, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशंस आपके पनिशमेंट को हम कम्यूट कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे चीज याद रखनी है। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी केस में सेंट्रल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, सपोज एक केस में सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या फिर कोई ऐसा केस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, या फिर कोई ऐसा केस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने कोई काम किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है। इन तीनों केसेस में आप कम्यूटेशन नहीं कर पाओगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको परमिशन नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कम्यूटेशन की पावर को यूज करना चाहती है तो वो तभी कर पाएगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे परमिशन देंगे उन्हें। ओके, अब हम आते चैप्टर नंबर 35 के ऊपर। यहां बात करी गई है बेल और बेल बॉन्ड्स के बारे में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां बात करी गई है बेल इन बेलेबल केसेस, यानी कुछ बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में हम देखेंगे कि हर ऑफेंस के सामने लिखा हुआ है कि वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर एक बेलेबल केस है तो वो एक इनहेरेंट राइट होगा एक्यूज्ड का कि उसको बेल मिले। यहाँ पे आप इसकी बेल को रोक नहीं सकते हो। अगर एक्यूज्ड बॉन्ड भरने को तैयार है और बेल बॉन्ड को भी, अगर उसको बेल बॉन्ड भरने के लिए बोल रहे हैं, उसको भरने के लिए भी वो तैयार है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस बेल उसको आप ग्रांट करोगे। यानी जो हमारी कोर्ट है या फिर हमारी जो पुलिस है, उनके कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उनको बेल ग्रांट करनी ही पड़ेगी। अब ये जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है वहां पे बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी जो हमारे जज हैं वो आपको बेल तभी देंगे जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ इस केस में बेल को ग्रांट कर देना चाहिए। तो वहां पे जो जज की डिस्क्रिप्शन है वो आ जाती है। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आती है, वहां पे आपको एक्यूज को बेल ग्रांट करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर वो बॉन्ड या फिर बेल बॉन्ड भरने को तैयार है तो आप उसको बेल ग्रांट कर दोगे। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर सपोज कोई पर्सन को आपने बोला है कि आप बेल बॉन्ड भरो, तभी हम आपको छोड़ेंगे एक बेलेबल केस में। अब 7 दिन तक ये बंदा बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये पर्सन इंडिजेंट पर्सन है, ये पुअर पर्सन है। तो फिर इस केस में आप इसको पैसे भरने के लिए नहीं बोलोगे,
सिर्फ आप इसको बोलोगे कि बॉन्ड एक साइन करो और आप बेल ले लो। अब यहाँ पे पर्सन गरीब है, इंडिजेंट है, इसलिए हम इससे पैसे नहीं मांग रहे हैं बिफोर ही इज बीइंग रिलीज्ड। एंड जो प्रिविलेज है इसको सिर्फ बेलेबल केसेस में ही मिलेगी। यहाँ पे बात करी गई है कि मैक्सिमम कितने टाइम तक एक एक्यूज को आप डिटेन कर सकते हो। यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जांपल एक एक्यूज्ड है, इसने 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑलरेडी बिता चुका है, अब इसको पनिशमेंट नहीं मिली है, अभी तक इसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, फिर भी जिस ऑफेंस के लिए ट्राई हो रहा है इसका 1/2 है ऑलरेडी बिता चुका है। सपोज उसको थेफ्ट के लिए अगर सब ट्राई किया गया है, अब थेफ्ट की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 इयर्स है। अब अगर इस पर्सन ने 1.5 साल ऑलरेडी जेल में बिता चुका है और अभी भी इसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, इसको हम रिलीज कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम केस में जज को लगता है कि हाँ इसको अभी भी रिलीज नहीं करना चाहिए, 1.5 साल बीत चुका है लेकिन अभी भी हम इसको रिलीज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जज ये भी बोल सकते हैं कि यस वी आर नॉट रिलीजिंग दिस पर्सन इवन इफ ही हैज स्पेंट 1.5 इयर्स। तो यहाँ पे वो रीजंस को रिकॉर्ड करेंगे और इसी कस्टडी जो है वो चलती रहेगी। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है जिसका प्रोवाइजो है, फर्स्ट प्रोवाइजो है, ये नया ऐड हुआ है न्यू सीआरपीसी में, पहले ये चीज नहीं गिवन थी। यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है एक पर्सन, यानी जो वो बंदा जिसने पहले कभी भी कोई क्राइम कमिट नहीं किया, इस केस में अगर इसने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट बिता ली है, यानी थेफ्ट वाला ही केस है, अगर इसने फर्स्ट टाइम थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया है और इसने 1 साल ऑलरेडी बिता चुका है, हमको पता है थेफ्ट की मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स है, ओके। अब 1 साल ऑलरेडी बिता चुका है, इन दिस पर्टिकुलर केस इसको आप छोड़ सकते हो बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है एंड ये स्पेशल प्रोविजन जो प्रोविजो का, इसकी प्रिविलेज इसको मिल सकती है यहाँ पे, ओके। अब इसका जो इसमें कोचेस गिवन है कि किसी भी केस में आप ये नहीं कर सकते हो कि पनिशमेंट जो मैक्सिमम है एक्यूज ने वो काट लिए फिर भी आप उसको नहीं छोड़ रहे हो। यानी अगर थेफ्ट का ही केस है एंड इसमें 3 साल मैक्सिमम पनिशमेंट हम मान लेते हैं, एक्यूज ने 3 साल जेल में बिता दिए फिर भी इसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशन में आप इसको जेल में बंद नहीं रख सकते हो, इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल एक्यूज ने बहुत सारे क्राइम कमिट किए हैं और एक क्राइम में इसको सेक्शन नंबर 481 का बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं बिकॉज जो बाकी के क्राइम्स हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, तो उन क्राइम्स में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहेगी और इस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको हम सारे क्राइम्स के लिए रिलीज कर रहे हैं, ओके। तो एक केस में तो उसको बेनिफिट मिल सकता है 481 का, लेकिन बाकी केसेस में इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी एंड इसको हम उन केसेस के लिए जेल में बंद रख सकते हैं, ओके।